हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैरल और फरलो के बारे में। पैरल और फरलो के बारे में पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहें तो इसके बारे में उस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पैरल और फरलो के बीच में क्या डिफरेंस है और इसके क्या मायने होते हैं। बेंच गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसले के खिलाफ स्टेट ऑफ गुजरात के द्वारा दायर की गई एक अपील पर फैसला कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आशाराम के बेटे नारायण साईं को 2 सप्ताह की फरलो दी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पैरल और फरलो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक केस के अंतर्गत पैरल और फरलो के डिफरेंस को समझाया है, जो कि जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं केस गुजरात राज्य वर्सेस नारायण साईं केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की बेंच कर रहे थे, जो कि 2014 के रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। DGP के द्वारा फरलो के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद दोषी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस केस में बेंच ने बॉम्बे फरलो और पैरल रूल के प्रोविजन का जिक्र करते हुए कहा कि ये नियम किसी भी कैदी को फरलो पर रिहा होने का कानून फरलो के रूल 3 और रूल 4 के द्वारा ये निर्धारित होता है। फरलो का रूल 3 कारावास की अलग अलग अवधि वाले कैदियों के लिए फरलो देने के लिए उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसके मानदंड प्रदान करता है। इसी तरह से फरलो का रूल 4 सीमाएं लगाता है। इसके रूल 17 में इस पर और ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये नियम कैदी को रिहाई का दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जेल के अधीक्षक ने इस तथ्य के आधार पर नकारात्मक राय दी थी कि प्रतिवादी ने अवैध रूप से जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन रखा और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश भी की। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरल के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। फरलो और पैरल अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरलो और पैरल एक अल्पकालिक अस्थायी रिहाई होती है। कैदी को एक विशेष और बहुत जरूरी काम को पूरा करने के लिए पैरल दी जाती है, जबकि बिना किसी कारण के निर्धारित सालों तक जेल में बंद होने के बाद फरलो दे दी जाती है। फरलो कारावास की नीरसता को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ जोड़ने के लिए दिया जाता है, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपना नीरस जीवन ना बिताए। बिना किसी कारण के फरलो का दावा किया जा सकता है, जबकि कैदी के पास फरलो का दावा करने का पूरा कानूनी अधिकार नहीं है। फरलो जनहित के खिलाफ संतुलित होना चाहिए और कुछ श्रेणियों के कैदियों को फरलो के तहत रिहा करने से मना किया जा सकता है। इसी तरह से बेंच ने अलग अलग मिसालों का जिक्र भी किया और ये कहा कि पैरल या फिर फरलो देते समय 2 विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। एक तरफ दोषी को सुधारना होता है तो दूसरी तरफ सार्वजनिक उद्देश्य और समाज का हित भी जुड़ा होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस केस में ट्रायल के दौरान सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है और मुकदमे के बाद जेल में उनका आचरण भी अच्छा नहीं रहा है। प्रतिवादी को इस साल की शुरुआत में उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर वास्तविक आवश्यकता को समायोजित करने के लिए रिहा किया गया था। तो इस तरह से पैरल और फरलो के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने कहा, अपराधी को फरलो मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट फरलो और पैरल के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।